तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाके वहाँ पे बोल सकते, इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का वार्षिक सम्मेलन था और झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का गठन हुआ था आरक्षण का अधिकार के लिए, आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए, जो मेरा मौलिक और नैतिक अधिकार है, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, उस मांगों के लिए हम लोग जो है कि इस मंच का गठन किए थे। लेकिन जन समस्या जस की तस है, अभी तक सरकार से हम लोग को कोई निदान नहीं मिला, क्योंकि महागठबंधन सरकार का वादा था कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग 27% आरक्षण जो है कि ओबीसी को देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से अभी भी कमियां हैं, जो सरकार इसको दूर नहीं कर पाई है, जिसका हम लोग को काफी पीड़ा है। आज आरक्षण नहीं होने के कारण 22 साल में लगभग 20 लाख नौजवान युवा जो है कि नौकरी से वंचित हो गए। आज इसको भरपाई कौन करेगा? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य का निर्माण के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले काम किया कि ओबीसी के साथ में जो है कि उन्होंने सौतेला व्यवहार का व्यवहार दिया और हम लोग का आरक्षण को कटौती करके उन्होंने एक हत्या करने का काम किया। इसलिए जो है कि उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। जातीय जनगणना राज्य में जो है बिहार के तर्ज पर यहाँ भी होना चाहिए। देश आजादी के बाद से आज हम लोग जातीय जनगणना के लिए तरस रहे हैं। आज 52% महिला बोली अंबाजी, लेकिन झारखंड देश का पहला राज्य है जहाँ 60% से बेसी जो है कि ओबीसी का संख्या है। शेड्यूल ट्राइब का 26% है, शेड्यूल कास्ट के 14%, हम लोग 90% से ऊपर की आबादी में। हम किसी का अधिकार का हनन नहीं करना चाहते, लेकिन जो मेरा अधिकार है, जो हमें कानून ने दिया है, वो हमको मिलना चाहिए। तो हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं। आज विधायक उमा शंकर जी, अकेला जी है, राजेश कश्यप जी, अम्बा जी है, गौतम सागराना जी, उपेंद्र कुशवाहा बिहार से है, कई बाहर से लोग पूर्व मंत्री आए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार के तक पहुंचे और इस बात को रखे और सरकार इच्छा शक्ति अपनी जाहिर करके तमिलनाडु के तर्ज पर यहाँ पर आरक्षण की घोषणा करे। नहीं तो 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 2023 में हम लोग आरक्षण अधिकार महारैली का आयोजन करेंगे, जिसमें देश प्रदेश से लोगों को बुलाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा लोकसभा में भी और विधानसभा में उठाना। सबसे पहले तो हम लोग आप सब जानते हैं कि जब से झारखंड अलग हुआ है तब से एक बड़ा समुदाय के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है, और ये पूर्व में जितनी भी सरकारें आई गंभीरता उनके तरफ से नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक बना के सब समुदाय को वोट बैंक की तरह यूज़ किया। हम लोग के लिए अभी सबसे बड़ा जो समस्या है वो है ओबीसी आरक्षण, क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से ओबीसी आरक्षण लगभग समाप्ति कर दिया गया है। 7 जिलों में तो 0% आरक्षण। अभी जब से हम विधायक बने हैं, जब से मुझे मौका मिला है विधानसभा में, सबसे पहले ओबीसी आरक्षण को हमने मामला उठाने वाले हम थे। तो इसको धरातल पे लाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और विधेयक भी पास हुआ है। विधेयक पास हुआ, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, राज्यपाल उसको एक्सेप्ट करके फिर पास करते हैं, लेकिन वहाँ से अड़चनें हो गई क्योंकि वो वापस कर दिए और वापस किए हैं तो उसका कारण भी नहीं बताएं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। संघर्ष पहले से कर रहे थे, लेकिन इसमें बिल्कुल अब बर्दाश्त करने योग्य अब नहीं है, क्योंकि अब ये समय हाई टाइम हो चुका है। और 7 जिलों में ओबीसी के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। आप सत्ता में हैं, फिर भी जो है ओबीसी आरक्षण को काटा गया। देखिए, ये जो शून्य कर दिया गया ये हमारे सरकार में नहीं किया गया है, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के टाइम किया गया था। अभी इसको ठीक करने के लिए हम तो मामला उठाए विधानसभा में और बात भी की है, मीटिंग भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, अपने पार्टी के लोगों से भी बात की है। तो ये निर्णय पे सरकार आ चुकी है कि EWS जो अभी आरक्षण मिल रहा है 10% लोगों को, उसमें ओबीसी आरक्षण भी शामिल, मतलब उसी में ओबीसी को भी उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। नहीं, ये परमानेंट नहीं है। देखिए, अभी तक तो बहुत गलत हो रहा था और ये परमानेंट नहीं है। ये एक जब तक ये पास नहीं हो जाता विधेयक तब तक के लिए, उसके बाद फिर हम लोग को तो अपना अधिकार चाहिए, हम लोग को तो आरक्षण चाहिए, हम लोग को तो जो ओबीसी समुदाय के साथ जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना है।
लेकिन अभी जब तक ये प्रक्रिया चल रहा है तब तक ओबीसी को किस वर्ग में आप रखिएगा? ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, ना जनरल है, ना मीन जनरल को भी मिल रहा है सुविधा, और उनको भी जो आर्थिक रूप से या फिर जो शैक्षणिक रूप से जो भी मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए सरकार अपना कदम उठा रही है। तो ये समुदाय क्यों छूट रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो वैकेंसी है उसमें जो छात्रों की हानि होगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है, क्योंकि हम लोग विधेयक विधानसभा से पास कर चुके हैं जो कि कोई भी जाके उसको चैलेंज नहीं कर सके, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ है। और अभी जितना भी मतलब 9वीं अनुसूची में इसको दर्ज कराने के लिए सरकार अपना संकल्पित है, और ये 9वीं अनुसूची में अगर कुछ अड़चन भी आ रहा है तो अब हम लोग जो दूसरा काम करने वाले हैं राज्य में वो है जाति जनगणना कराने वाले हैं, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके बोल सकें कि ये है हमारा जाति जनगणना, इतनी आबादी है झारखंड में हमारी, तो फिर आरक्षण इतना क्यों हो रहा है, उस पर न्याय मांगने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। कि जो एक व्यवस्था बनाई गई है अभी भी बहुत समाज पिछड़ा है, अभी भी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पिछड़ा है। तो अपलिफ्ट करने के लिए सरकार तो कुछ तो ऐसा प्रावधान बनाना पड़ेगा, और इसलिए कि अलग अलग वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, एक समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ज़ीरो मतलब उसको ज़ीरो ही बोले तो भी ठीक ही रहेगा। 14% आरक्षण में वो क्या आरक्षण पाते हैं? 7 जिला में ज़ीरो, और कहीं कहीं उनको जिस तरह का आरक्षण मिल रहा है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो न्याय होना चाहिए। मैं न्याय का बात कर रही हूँ कि आपको अगर मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, और आप भी पिछड़े हैं, ये भी पिछड़े हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि मतलब एक समुदाय को सहारा मिलेगा, एक समुदाय पिछड़ते चला जाएगा, तो फिर हम कैसे बराबरी का बात कर पाएंगे? संवैधानिक कोटा है, इस कोटा में जनसंख्या के आधार से निश्चित तौर से मिलने की ज़रूरत है। और आज ST SC OBC मंच के बैनर से यह कार्यक्रम कराया गया। बहुत सारी बातों को लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया, चाहे वो पिछड़ा आयोग हो, 27% आरक्षण की बात हो, या एकजुट रहने की ST SC OBC को एकजुट रहने की बात हो। तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुआ। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमारी सरकार गंभीर है, OBC पे हमारी सरकार गंभीर है कि इनका जो 27% का जो आरक्षण है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 14% झारखंड प्रदेश में किया है, उसको हम लोग स्थायी रूप से, देखिए हम इसको 9वीं अनुसूची में भेजने का इसीलिए काम किया स्थायी रूप से इसके साथ लोग छेड़छाड़ ना कर सकें। लेकिन चूँकि जनमानस है, जनमानस को तो त्वरित रिजल्ट चाहिए, हम दीर्घकालिक रिजल्ट की बात करते हैं, और उस दिशा में हमारी सरकार बढ़ी है। आने वाले दिनों में फलाफल आपके सामने है। सवाल ये है सर कि झारखंड में आपकी सरकार है और झारखंड के 7 जिलों में OBC के आरक्षण को शून्य कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जनसंख्या के आधार से निश्चित तौर से आप गुमला चले जाएं, आप सिमडेगा चले जाएं, आबादी निश्चित तौर से कम है। जो जनगणना में जो है, जिलों में जो OBC की आबादी शून्य है, आप जो है कि उसको उस दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते हैं। आप उसको अगर मान लीजिए जो 50 लोग हैं तो आप 50 के दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते। इसीलिए अभी हम लोगों ने जो इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शन है, ठीक है ना, उसमें हम सम्मिलित करने का काम किया है। आपको इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ कल के तारीख में OBC के लिए भी वैसे जिलों के लिए जहाँ पे संख्या कम है, वहाँ पे हमने EWS में इन लोगों को प्रावधान लाया है। अगर आप देखेंगे तो टोटल 10% अगर ये लोग अगर समझ रहे हैं अगर इस बात को, तो 10% में 90% लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर आप पूरे इसको सदान वर्ग कहा जाता है, अगर आप सिमडेगा में चल जाएंगे तो 10% है सदान वर्ग। आपको EWS में अगर रखा गया है तो आपको ठीक है, क्योंकि
10% के लिए अलग से आप आरक्षण की घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम जो EWS में ला करके इनके साथ में जनरल लोगों के लिए है, आप ओबीसी समुदाय के अरे भाई आप पत्रकार हैं, सुनिए ना, आप पत्रकार हैं। पहले सरकार का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको देख लीजिए कि हमने क्या अनाउंसमेंट किया है, हमने क्या लागू किया है, उसको देख लीजिए। वो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी मिला करके 10% होंगे, तो उसमें हमने OBC वर्ग को शामिल किया।